पेश हमने की है। अरे कुछ नहीं लगी, सरकार ने बचा लिया मेन लोगों को। सीबीआई जांच की डिमांड को लेके 17 तारीख को बड़ा प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जयपुर में कर रही, बड़ा प्रदर्शन करेंगे हम। सीबीआई जांच की हमारी डिमांड है कि बड़े जो लोग हैं, जिन मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जिन ब्यूरोक्रेट्स के आ रहे हैं, सीएम के नजदीकी लोगों के नाम आ रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। तो ये तो बीजेपी भी सीबीआई जांच की बात कह रही है, आप भी कह रहे हैं, फिर वजह क्या है कि बीजेपी तो खुद अपने समय के अंदर खूब पेपर आउट हुआ बीजेपी के काल में, तब बीजेपी बोली नहीं। अब चुनावी साल है, जन आक्रोश यात्राएं, भीड़ इनके हो नहीं रही है, घूम रहे कहीं 500 कहीं 700 800। राजस्थान की जनता समझ चुकी भारतीय जनता पार्टी को भी, और ये हाउस में जिस तरह मिलकर चलते हैं, सब जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। भाजपा पे बड़ा भरोसा नहीं है लोगों का, है ना। हम लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। सीबीआई जांच हो और आइंदा पुनरावृत्ति नहीं हो। जितने भी पेपर लीक के मास्टरमाइंड है, चाहे नेता है, अधिकारी है, वो सब सलाह। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीछे होने की ठीक है। देवनानी साहब आपकी बात को सुन रहे। देवनानी साहब, आप लोगों से उम्मीद नहीं है, भले आप दोनों को उम्मीद नहीं है कि ये नजीर है, लेकिन आप आपस में भी शिकायत है। सीबीआई जांच की मांग बेनीवाल साहब भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन इनका कहना है मिली भगत है। आपके सरकार में भी होता था, यहाँ भी होता था, ये परिस्थितियां राजस्थान में खत्म नहीं होने वाली। देवनानी साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, देवनानी साहब नहीं है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है बेनीवाल साहब की बातों को सुन रहे थे। मीणा साहब, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जब भी सवाल उठाते हैं तो पलटकर जवाब यही होता है कि आपने अपने टाइम में क्या कर लिया। देखो, ऐसा है, ये जो बाढ़ आ गई है ना पेपर लीक करने की, 16 परीक्षाएं अब तक हुई हैं राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों की। 16 के 16 पेपर लीक हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग और प्रतिपक्ष के लोगों की मांग के बाद 10 परीक्षाएं रद्द की गई है। ऐसा कभी पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में इतने पेपर लीक हुए हों, इतने पेपर रद्द हुए हों, और रद्द भी पेपर क्या कर रहे हैं, 3 पेपर तो एक को पेपर को रद्द कर रहे हैं। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सारे को नहीं रद्द कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात पेपर लीक होने की कभी राजस्थान में नहीं आई, देश में भी किसी राज्य में नहीं आई होगी। किसी ने, जब तक जो अभी बेनीवाल जी कह रहे थे कि जब तक जो मगरमच्छ हैं उन पर हाथ नहीं डालोगे और केवल मछलियों के पीछे पड़ते रहोगे तो। लेकिन बेनीवाल साहब तो बार बार ये भी कहते आए हैं ना कि मगरमच्छ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो है कई आपके खेमे के भी लोग सामने आ सकते हैं, इसीलिए गठजोड़ टाइप मामला। आएंगे, करे तो सही है। गहलोत साहब को तो गहलोत साहब ने को करना चाहिए ना, तो हमारे खेमे का आएंगे कौन डर रहा है? हम तो डर नहीं रहे। अब तो उनकी सरकार, उनको इलाज करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। जो भी कोई है अपराधी की कोई ना तो पार्टी होती है ना कोई जाति होती। ये दिलचस्प बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आप बेनीवाल साहब से इस पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। बेनीवाल साहब, देखिए, निडर होकर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर है तो हम तक भी जांच का दायरा पहुंचाइए ना। सरकार तो आपकी है, कांग्रेस की। डॉक्टर साहब ने हमने साथ लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, और आज भी बीजेपी के अंदर अगर कोई आंदोलन करने वाला नेता तो डॉक्टर साहब भी हैं जो खुद करें। बाकी बीजेपी की तो रैलियां देख रहे हैं हम लोग, कहाँ बचा है कुछ, ठीक है ना। तो ये तो कर ही रहे हैं हमेशा, चाहे रीट तो ये अभी हो तो अभी इनका भी प्रदर्शन है, हमारा भी। ये तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, तो ये लड़ाई लड़ रहे, किरोड़ी लाल जी लड़ रहे, बीजेपी थोड़ी लड़ रही है। अच्छा, तो ठीक है, आप जो आह्वान कर रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या एक साथ, क्योंकि मामला युवाओं का है और बार बार आप युवाओं का जिक्र भी करते हैं, युवाओं और किसानों का जिक्र खास तौर पर आप करते हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि ये लड़ाई मीणा साहब लड़ रहे हैं, तो एक बार कोशिश करेंगे कि लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक बार बात करें और चलिए मिलकर लड़ते हैं। अगर आवश्यक है डॉक्टर साहब, हम तो साथ ही हैं, शुरू से साथ हैं हम दोनों, है ना। अच्छा मीणा साहब, युवाओं की बात है, और देखिए आप दोनों लोगों की बातों में एक बात कॉमन है कि सरकार दिखावा कर रही है। अगर वाकई में ऐसा है तो इस बात को पहुंचाएंगे ना युवाओं तक, तो आप लोग कैसे इस मैसेज को पहुंचाएंगे कि ये इससे पारदर्शिता नहीं आएगी, इससे राजस्थान में कोई बदलाव नहीं आएगा? देखो, हमने दर्जनों पत्रकारिता कर दी, कई आंदोलन हमने कर दिए, बेरोजगारों ने कर दिए, बिल्कुल, बेनीवाल जी ने भी कर दिए। सरकार छोटे आंदोलनों से सुन नहीं रही, पत्रकार वार्ताओं से नहीं सुन रही, तो अब सड़क पे ये भी उतर रहे हैं, हम भी उतर रहे हैं। तो चारों तरफ से जब जवान और प्रतिपक्ष उतरेगा तो सरकार को बात माननी पड़ेगी। सरकार कोई ऐसी रावण थोड़ी बन सकती है, जनता के सामने झुकना पड़ेगा। 40 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, 40 लाख बच्चे सफर हुए, पेपर लीक हुए,
गरीब लोग सड़कों पर है, कहाँ से पैसा दें, इतना इन्होंने लूटा है। जो एसओजी ने जो पकड़ा वो केवल छोटे छोटे लोगों को पकड़ा, लेकिन पेपर कहाँ से लीक हुआ उनको आज तक नहीं पकड़ा। मेरी शिकायत है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डीपी जारौली, जिसको आंदोलन के बाद बर्खास्त किया गया, उसको क्लीन चिट क्यों दे दी, उसको आज तक एसओजी ने नहीं पूछा, नहीं पूछताछ की। जो भुवनेश भार्गव मैं बता रहा हूँ, टीसीएस का एजेंसी का जो हेड है राजस्थान का, उसने 8 परीक्षाओं में ऑनलाइन जो है गड़बड़ की है। मैंने बाकायदा नाम बता दिए, 226 अकेले ओम कोठारी जो कोटा की है, जो टीसीएस ने 226 की सीबीआई जांच कर रही है। टीआरएफ में 20 टॉपर जो है केवल बीकानेर के हैं। सबके नाम दे दिए, कौन मंत्री का पीए है, कौन सीएमओ का अधिकारी है, कौन ओएसडी है सीएमओ का, कौन ब्यूरोक्रेट है, कौन पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियंस के मैंने नाम जरूर इसलिए नहीं बताए कि अभी ठीक नहीं है। आरपीएससी का कौन आदमी है, इन सबके नाम बताने के बाद भी सरकार केवल छोटे करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के इनको ध्वस्त कर देगी। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो दोनों थाईलैंड चले गए, बाकी के लोग भी भाग जाएंगे। ये इनके तो करोड़ों की प्रॉपर्टी राजस्थान में बिक्री पड़ी है, इनकी चिन्हित की जानी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी जब्त की जानी चाहिए, ध्वस्त की जानी चाहिए। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ध्वस्त करने से काम चलेगा? हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली, इसकी भी लिस्ट हम जल्दी देने वाले। और इसलिए मजबूरी में चाहे हनुमान जी हो, चाहे मैं हो, हम और चाहे हमारी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, आक्रामक आंदोलन करेगी और सरकार को झुका के रहेंगे। ऐसा नहीं सरकार। आपको लगता है मीणा साहब कि ये जो मुद्दा है, युवाओं का आक्रोश या उनके साथ जो हकमारी हुई है, जो भी चीजें हैं, ये बहुत ही निर्णायक आने वाले समय के चुनाव के लिए है? और ये बात जितना आप समझ रहे हैं, जितना बेनीवाल साहब समझ रहे हैं, उतना सरकार भी समझ रही है? सरकार समझ रही है। समझने के बाद सरकार कुछ ऐसा बजट लाएगी बेवकूफ बनाने के लिए, बच्चों को गुमराह करने के लिए। कुछ ऐसा जो निर्माण है उसको ध्वस्त करेगी, जिससे बच्चे कुछ खुश हो जाए, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, वो गुमराह उनको करेगी सरकार। लेकिन मेरे को लगता है कि राजस्थान का युवा जाग चुका है, खड़ा हो चुका है। परसों ही वहाँ जोधपुर साइड में हजारों बच्चे सड़क पर उतरे थे, गंगानगर में उतरे, कोटा में उतरे, चारों तरफ बच्चे अपने अपने हिसाब से सड़कों पर उतर के सरकार की इस जो नकल का प्रकरण चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। अब वो मेरे को लगता है उसका कारवां रुकने वाला नहीं है। कारवां रुकने वाला नहीं। ठीक है बेनीवाल साहब, एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे, आखिर सवाल कि आपको लगता है कि युवाओं के दर्द पर ये मरहम का काम बिल्कुल नहीं करेगा ये जो सरकार की कार्रवाई है? बिल्कुल नहीं करेगा। और इसके अंदर जो डिमांड है ना, एक बात अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जैसे जाडोली को जो गिरफ्तार करे थे ना एसओजी, तो उसने साफ साफ कह दिया था कि मैं नाम ले दूंगा उनके आकाओं के जिनके कहने से मैंने रीटवाड़ा किया। तो चुप हो गए, फिर छोड़ो क्लीन चिट दो। वो मामला फिर वहीं पर दब गया, उसमें आगे मामला बढ़ा नहीं कि वो कौन है, किसके बारे में इशारा है। राजस्थान का नौजवान इस मामले में जीत होगी और निश्चित रूप से जो आंदोलन होंगे बड़े होंगे। और देखो आंदोलनों को आगे सरकारों को पहले भी झुकना पड़ा। बिल्कुल सहमत। देश के आंदोलनों, प्रदेश के आंदोलनों, तो इसमें सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए, हालांकि ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि आप अगर चिंता जाहिर कर रहे हैं युवाओं को लेकर, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर पर अगर कुछ कर रही है। कुल मिलाकर युवाओं के को ध्यान में रखकर कुछ भी हो अगर, तभी राजस्थान तरक्की कर सकता है। शुक्रिया डॉक्टर मीणा आपका भी और बेनीवाल साहब आपका भी जुड़ने के लिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।